जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको स्वागत करती हूँ। आज जो भी हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु आपको आशीष करेंगे। आज एक बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि आज हम यहाँ युवक वीक मनाने जा रहे हैं, यूथ वीक। और आपको पता है, महामारी की वजह से हमें लगा नहीं था कि ये दिन हम मना पाएंगे, पर मैं कलीसिया के हर एक सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमें YouTube के माध्यम से इस दिन मनाने का अवसर दिया है। सभा को आगे बढ़ाने से पहले आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। हे सर्वशक्तिशाली पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो आज के सुंदर से दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद हो प्रभु जी, जितने सारे आज इस सेवकाई को देखने वाले हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु जी कि आज आपने मुझे यह अवसर दिया कि आपके सेवकाई में मैं हाथ बढ़ा पा रही हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, जितने भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु जी, उन सब के ऊपर अपने आशीषों वाले हाथ बनाए रखना प्रभु जी। आज खास कर मैं हर एक युवा के लिए प्रार्थना करना चाहूँगी कि चाहे जितने भी मुश्किल घड़ी से वो क्यों ना बीत रहे हो प्रभु जी, आपके आशीषों वाले हाथ उन पर रखना। हम सबको प्रभु जी डगमगाने ना देना प्रभु जी। हम सब युवा को राह दिखाना प्रभु जी। अगर हम गिरे भी तो आपका जो हाथ है वो हमें थामे रखना प्रभु जी, और हमें आगे बढ़ने में मदद करना प्रभु जी। ये सेवकाई को आप चलाए प्रभु जी, आप अगुवाई करें। मेरी इस प्रार्थना और विनती को सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। ये सारी सच्ची विनती और प्रार्थना यीशु मसीह के दिव्य महान नाम से मांगती हूँ प्यारे पिता, आमीन। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और इस वक्त हम नॉनखासी मिशन के युवक सदस्यों में से मिस माधवी जोशी को यहाँ बुलाना चाहते हैं, ताकि वो यहाँ आए और बाइबल रीडिंग और प्रेयर में हमें आगे लेके जाए। आप सभी को जय मसीह। आज मैंने जो वचन लिया है वो है 1 कुरिन्थियों का 1 अध्याय 24वां पद। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। और दूसरा वचन जो मैंने लिया है वो इफिसियों के किताब से 1 अध्याय 17 पद। और इस तरह से लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। और तीसरा वचन जो मैंने लिया है वो है याकूब का किताब से 1 अध्याय और 5वां पद, जो इस तरह से कहता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। आइए प्रार्थना में जाते हैं। हालेलुया। जीवित परमेश्वर पिता, आज के इस सुंदर दिन और इस सुंदर समय और ये सुंदर मौका जो तूने दिया पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। चाहे जितनी भी कठिनाई की समय क्यों ना चल रही हो पिता, मगर तेरी कलीसिया कभी बंद नहीं हो पाई पिता। तू कहीं सीमित नहीं है पिता। चाहे हम कलीसिया घर में आकर प्रार्थना पहले करते हो या आज इस टीवी स्क्रीन या इस मोबाइल स्क्रीन से कर रहे हो पिता, तेरी आत्मा कहीं पे भी पहुंच सकती है पिता। तेरी आत्मा को कोई नहीं बांध सकता पिता। आज मेरे साथ इस समय जितने भी लोग, जितने भी युवक, जितने भी बड़े बुजुर्ग, सब जितने भी देख रहे हैं पिता, और जो तेरे सामने सर झुकाकर प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं पिता, उन सब पे तेरे अनुग्रह चमका पिता, और अपनी दया दृष्टि बना पिता परमेश्वर। खास कर पिता हम याद करते कि कल का दिन हमने अपना टीचर्स डे मनाया, शिक्षक दिवस हमने मनाया पिता। तुझसे बड़ा टीचर कौन हो सकता है पिता। तेरा वचन कहता कि आ और मुझसे सीख पिता। जैसे तेरे वचनों में मैंने अभी पढ़ा कि हमें ज्ञान और बुद्धि की घटी होती है पिता परमेश्वर। आज खासकर युवक दिवस में पिता, जैसा पूरा हफ्ता हम मना रहे हैं पिता, और आज इस रविवार के दिन, युवक रविवार के दिन पिता, मैं एक एक युवा के लिए याद करती हूँ। मैं अपने दोस्तों को याद करती हूँ, मैं अपने गिरजा के साथियों को याद करती हूँ पिता, जो मुझसे अपनी सेम उम्र की हैं पिता परमेश्वर। उन सब के लिए मैं
प्रार्थना करती हूँ पिता, तेरी योजना के अनुसार हमें अपने जीवन में आगे बढ़ा पिता परमेश्वर। हमें ज्ञान, बुद्धि, समझ, शक्ति से भर पिता, और हर गलत और अंधकार की शक्तियों से हमें बचा कर रख पिता परमेश्वर। प्रभु मैं विनती करती हूँ उन लोगों के लिए जो तकलीफ़ों में हैं, उन बच्चों के लिए जो डिप्रेशन से जूझ रहे पिता, मुझे पता है कि तू कितना शक्तिशाली है पिता। डिप्रेशन तेरे सामने कुछ नहीं पिता। उन बच्चों जिन लोगों को पढ़ाई में तकलीफ हो रही है, उनको ज्ञान बुद्धि दे, उनको आगे बढ़ा पिता परमेश्वर। तेरे राज्य में हम सब के लिए कुछ न कुछ योजना लिखा हुआ है पिता परमेश्वर, और उस योजना को तू आगे बढ़ा पिता परमेश्वर प्रभु। और ऐसा अगर कोई बच्चा है जिसको अभी भी तेरे बारे में नहीं पता, ऐसे कितने सारे बच्चे हैं पिता परमेश्वर, मैं उन सब के लिए विनती करती हूँ कि जब तेरा सही समय आए, और मैं ये विनती करती हूँ कि वो समय जल्दी आए पिता, ताकि वो भी तुझे जान सके, पहचान सके, भरपूर की जिंदगी, आशा भरी जिंदगी पिता उनको मिल सके पिता। क्योंकि हम सब जानते कितनी निराशा भरी संसार है ये पिता, कि सब कहते हैं कि नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़ाई अच्छा नहीं होगा तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा पिता। हम सब युवक इसी चीज़ को सर पे लेके बैठे हुए थे पिता परमेश्वर, मगर तू जो आशा देता है पिता, तेरी ओर से जो आशा मिलती है वो हमें ये कहता है कि जो भी हो तू हमें सिर देगा, तू कभी हमें पूंछ नहीं देगा। तू कहता है कि तू जो भी योजना करता है वो हमारी भलाई के लिए होता है पिता। तेरा वचन कहता है, और तू ये कहता है पिता, तेरा वचन है ये, तेरा प्रॉमिस है ये, कि तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा पिता। उन सारे मरीजों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो कोरोना से पीड़ित हैं और अस्पताल में है पिता, उनको तू चंगाई दे। तेरे सामने क्या बीमारी पिता, तू क्रूस पर लटक कर मरने वाला मेरा महान जीवित परमेश्वर है, जो आज भी जिंदा है और जिसको कब्र भी नहीं थाम पाई पिता परमेश्वर। तो अपनी उदारता दे, तो अपनी सामर्थ दे, तो अपनी रेजरेक्शन की पावर हम पर चमका पिता, ताकि तेरी पुनरुत्थान की जीवन की शक्ति को हम भी महसूस कर पाए। तेरी पवित्र आत्मा की तेल से हमें भर, तेरी पवित्र आत्मा की जीवन के जल से भर पिता परमेश्वर। और मैं विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, कि तू अपने पूरा कटोरा हमारा उमड़ पड़े पिता, कभी भी कमी ना रह जाए पिता परमेश्वर। जब भी हम तेरे सामने जाएं, तेरे आवाज़ों को हम सुन सके, क्योंकि तू जीवित है, तू बात करने वाला खुदा है मेरा। हे यीशु, हमारे कानों को खोल ताकि हम सुन सके तुझे पिता, हमारे आंखों को खोल ताकि हम तुझे देख सके, हम अपनी रास्तों को चल सके पिता। तो हमारा हाथ थाम कर हमें एक पिता की तरह ले चल पिता परमेश्वर। आज मैं उन सारे भाइयों और बहनों की तरफ से प्रार्थना करने के लिए यहाँ खड़ी हूँ पिता, और मुझे पता है तू स्वर्ग से मुझे देख रहा है और मेरी प्रार्थना का एक एक वचन तू सुन रहा है, क्योंकि तू आज भी जीवित परमेश्वर है और हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला खुदा है। हे खुदा, आज का जो भी स्तुति आराधना हो वो तेरे मनों को भावना हो सके पिता परमेश्वर, और सुगंधित तरह तेरी तरफ जा सके पिता, तेरे राज्य में और तेरी महिमा का जो सिंहासन है उसमें तू विराजमान है पिता परमेश्वर। और ये पूरी स्तुति आराधना तुझे महिमामित कर सके पिता परमेश्वर। मैं विनती करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद कि तू मेरे साथ है, धन्यवाद कि तूने ये प्रार्थना सुना। ये सारी सच्ची विनती जब मैं कर रही हूँ पिता, मैं ये पूरा सेवकाई को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, जो वचन देंगे प्रभु। तेरा वचन दो धारी तलवार है, हमारे पूरे दिमागों को, हमारे शरीरों को और हमारे आत्माओं को चंगाई देगा, और हमें ये अनुभव करवाएगा कि तू सच्चा खुदा है पिता। तेरे वचन को आशीष दे ताकि वो दूसरों तक जब जाए तो तेरे वचन में फल आए पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों में फल लगा पिता। तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर, तेरे पवित्र आत्मा की फलों से भर पिता। धन्यवाद देते हो, धन्यवाद देते हैं पिता, हर एक एक चीज़ के लिए धन्यवाद हो। ये सारी सच्ची विनती यीशु मसीह के दिव्य महान ऊंचे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद मिस माधवी जोशी। प्रभु यीशु में इसी तरह आगे बढ़ते रहे, प्रभु यीशु आपको आशीष देंगे। हे प्रियो, अभी समय आ गया है कि हम स्तुति और आराधना की ओर जाएं। आज स्तुति और आराधना में जाने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आज अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, खास करके युवा, अगर आप कोई भी परेशानी से जूझ रहे हैं, आपको अगर लगता है कि ये एक चट्टान के समान है, तो आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि उस परमेश्वर के आगे आइए और स्तुति, आराधना और प्रार्थना में हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ प्रार्थना करें। मैं आप सबको कह सकती हूँ कि जो परमेश्वर जिसने हमारे सारे दुख और चिंता को दूर किया है, आज
आपके भी उन चिंताओं को वो ज़रूर दूर करेंगे, क्योंकि वो हमारे जीवित परमेश्वर हैं। तो अभी मैं प्रेज़ एंड वर्शिप टीम को आगे बुलाना चाहूँगी ताकि वो स्तुति और आराधना में हमें आगे लेके जाए। और मैं उनसे भी विनती करना चाहूँगी कि आज खास करके सब युवाओं को अपने प्रार्थना में ज़रूर याद करें। जय मसीह सबको। आज के दिन हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि हम युवा हफ्ता मना रहे हैं। आइए हम सब स्तुति और आराधना में जाते हैं। यीशु कैसा मित्र प्यारा, पाप और दुख उठाने को उसकी शरण हम हम क्या रक्षा आती हम पर क्या परीक्षा, चिंता या खुदा गिरे साहस अपना हम ना छोड़े। प्रार्थना में उसे करे। सच्चा मित्र ऐसा कौन है? सच्चा मित्र ऐसा कौन है जो संभाले दुखों में सारी निर्बलता वो जानता। प्रार्थना में उसे कहे क्या बल जाता रहा। प्यारा कृषि है सहारा। प्रार्थना में उसे कहे क्या मित्रों ने तुझको चोरा? क्या मित्रों ने तुझको चोरा? अपनी गोद में तब छुपा के शांति वो देगा हमें। नैया लगा दो पार मेरा यीशु, नैया लगा दो पार, नैया लगा दो यीशु, नैया लगा दो पार। नाव चलाकर नाव घुमाकर माझी हुआ परेशान। नाव चलाकर नाव घुमाकर माझी हुआ परेशान। नैया लगा दो पार मेरा यीशु, नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार मेरा यीशु, नैया लगा दो पार। नाव चलाकर नाव घुमाकर माझी हुआ परेशान। नाव चलाकर नाव घुमाकर माझी हुआ परेशान। नैया लगा दो पार मेरा यीशु, नैया लगा
लगा दो पार, नैया लगा दो पार, मेरा यीशु नैया लगा दो पार। नाव चलाकर नाव घुमाकर माझी हुआ परेशान, माझी हुआ परेशान। नाव चलाकर नाव घुमाकर माझी हुआ परेशान, माझी हुआ परेशान। यीशु है सच गदरिया, उसकी हम मेरे हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच गदरिया, उसकी हम मेरे हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। ला 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 ला। घाटी पहाड़ों में ले चलता है हो, जहाँ पर सुनाई जल के झरने हैं हो। घाटी पहाड़ों में ले चलता है हो, जहाँ पर सुनाई झरने हैं हो। यीशु है सच गदरिया, उसकी हम मेरे हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। ला 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 मर्गों में मेरे रक्षा वो करता है हो, शैतान के हाथों से हमें बचाता है हो। मर्गों में मेरे रक्षा वो करता है हो, शैतान के हाथों से हमें बचाता है हो। यीशु है सच गदरिया, उसकी हम मेरे हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। ला 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 हम किसी की अब तो डर नहीं है हो, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है हो। हम किसी की अब तो डर नहीं है हो, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है हो। यीशु है सच गदरिया, उसकी हम मेरे हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच गदरिया, उसकी हम मेरे हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। ला 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 ये गाना जो
हम अभी गाने जा रहे हैं, ये हमें बताते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे सुख दुख में साथ है। हर हो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर हो घड़ी तू मेरे साथ है, हर पल में सांसें लूं तेरे नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की। हर हो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर हो घड़ी तू मेरे साथ है, हर पल में सांसें लूं तेरे नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की। जीवन की हर घड़ी संघर्ष से है भरी, शक्ति मुझे दे प्रभु, ताकि मैं हर जंग घुटनों में आके जीतूं तेरे नाम से। जीवन के हर घड़ी संघर्ष से है भरी, शक्ति मुझे दे प्रभु, ताकि मैं हर जंग घुटनों में आके जीतूं तेरे नाम से। हर हो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर हो घड़ी तू मेरे साथ है, हर पल में सांसें लूं तेरे नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की। तुझ मेरी सांस है, रचना तू है मेरा, कभी ना अकेला है तू, आँखों का तारा तू मेरा प्यारा, सीने से रखता तुझे। तुझ मेरी सांस है, रचना तू है मेरा, कभी अकेला है तू, आँखों का तारा तू मेरा प्यारा, सीने से रखता तुझे। हर हो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर हो घड़ी तू मेरे साथ है, हर पल में सांसें लूं तेरे नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की। हर हो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर हो घड़ी तू मेरे साथ है, हर पल में सांसें लूं तेरे नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की। परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, जो इस हफ्ते परमेश्वर पिता हम युवा हफ्ता मना रहे हैं,
जिसे इंग्लिश में यूथ वीक कहते हैं परमेश्वर पिता। आज के इस दिन में परमेश्वर पिता हम उन सभी युवा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता कि जीवन के राह पर जो भटक गए हैं परमेश्वर पिता, उन सभी लोगों का आप ही एकमात्र सहारा है प्रभु। आप ही केवल उन लोगों को जीवन की सही राह पर लेके आ सकते हैं प्रभु। उन सभी नौजवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता कि जो आज के इस दौर में, इस दिन में जो प्रभु अपने राह भटक गए हैं परमेश्वर पिता, उन सभी को जीवन की जो सही मायने हैं परमेश्वर पिता, जो जीवन आपने दिया है परमेश्वर पिता, जिस जीवन का आप ही मालिक है परमेश्वर पिता, परंतु इस दुनिया में आने के बाद परमेश्वर पिता हम राह भटक जाते हैं प्रभु पिता। हम बहुत सारे गलत रास्तों पर हम चले जाते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको आप जीवन की सही मार्ग पर वापस लौटा लाएं परमेश्वर पिता, ताकि वो समझे कि जीवन का सही माने क्या है और जो जीवन आपका दिया हुआ है परमेश्वर पिता, उस जीवन पर केवल और सिर्फ केवल आप ही का अधिकार है। हम लोग उसे मिटाने वाले कोई नहीं है परमेश्वर पिता, क्योंकि जैसे आपके वचन में है परमेश्वर पिता कि हमारा जो ये देह है परमेश्वर पिता वो एक मंदिर है परमेश्वर पिता। प्रभु उस मंदिर को साफ और सुथरा रखने के लिए परमेश्वर पिता आपकी ज्ञान की प्रभु हमें आवश्यक है परमेश्वर पिता। इस महामारी के दिनों में भी परमेश्वर पिता हम सभी को आपने जो सुरक्षित रखा है प्रभु, इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आज के दौर में अगर हम चारों तरफ देखें परमेश्वर पिता, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा जो है प्रभु वो नजर आता है परमेश्वर पिता, परंतु उस अंधेरे में भी प्रभु आप ही एक उजाला हो हमारे जीवन के लिए, हम सभी के जीवन के लिए। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय कि प्रभु जो लोग आज के दिनों में रास्ते भटक गए हैं परमेश्वर पिता, उनको आप ज्ञान और बुद्धि दे, ताकि प्रभु वो जीवन की सही मार्ग पर लौटें और अपने जीवन के मायने को पहचाने और उस जीवन को प्रभु आपको समर्पित करें प्रभु, ताकि जैसे हम लोग परमेश्वर पिता आज आपकी राह पर चलते हुए हमने उद्धार पाया है परमेश्वर पिता, वैसे ही वो लोग भी प्रभु उद्धार पाए परमेश्वर पिता। आप कितनी महान है परमेश्वर पिता, आप हमारे जीवित परमेश्वर है प्रभु पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि इस प्रचार के माध्यम से प्रभु जो भी इस प्रचार को देख पा रहे हैं प्रभु, सुन पा रहे हैं परमेश्वर पिता, उन सभी के घरों पर प्रभु आपकी आशीष की हाथ हो परमेश्वर पिता। घरों में अगर कुछ चीज की प्रभु कमी घटी हो परमेश्वर पिता, उस कमी घटी को प्रभु आपके नाम से परमेश्वर पिता हम दूर करते हैं प्रभु, क्योंकि परमेश्वर पिता प्रभु आप ही एकमात्र प्रभु हम लोगों का सहारा है परमेश्वर पिता। प्रभु आपका दिया हुआ जीवन प्रभु पिता हम आपके मार्गों पर चलने के लिए परमेश्वर पिता प्रभु आप हमें प्रेरित करें, ताकि प्रभु हम जीवन के सही मार्ग को पहचाने प्रभु और आपकी राह पर चले परमेश्वर पिता। उसके लिए प्रभु पिता आप आशीष करें प्रभु। प्रभु आज के दिन में प्रभु उन सारे व्यक्तियों को और खास करके युवा पीढ़ी को परमेश्वर पिता आपकी चरणों पर समर्पित करते हुए ये छोटी सी विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और महान नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया,
बनाया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि इस स्तुति और आराधना से हम सबको आशीष मिली है। धन्यवाद प्रेज़ एंड वर्शिप टीम। प्रभु मसीह आपको आशीष देंगे। मेरे भाइयों और बहनों, अब समय आ चुका है कि हम प्रभु यीशु की वचन को सुने। और आज हमारे बीच में हमारे असिस्टेंट रोंगबा इंचार्ज मिस्टर जीजी रुबेन हमारे साथ है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने अपना समय निकाला ताकि वो यहाँ आके हमें वचन दे सके। धन्यवाद मिस्टर जीजी रुबेन। और मैं इस आगे की कार्यक्रम को उनके हाथों में सौंपती हूँ। धन्यवाद। आज एक विशेष दिन है। आज आप सबको पता है युवा विश्राम दिन है। सब मंडली आज इस दिन को मना रहा है और हम भी, हमारा जो नन खासी परिवार ने, आज हम इस विशेष दिन को मना रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं क्योंकि हर साल जिस तरह उन्होंने आशीष दिया, इस साल भी हमारा पूरा विश्वास है परमेश्वर ने हर विश्वासियों को, विशेष करके जो युवा लोग जितने भी अपने अपने घरों से जो सुन रहा है, स्तुति कर रहा है हमारे साथ, प्रभु ज़रूर आप सबको आशीष देगा। ये मेरा प्रार्थना है। और जो आज का जो संदेश है, युवा परम प्रधान परमेश्वर का एक सामर्थी पात्र। युवा परम प्रधान परमेश्वर का एक सामर्थी पात्र। अंग्रेजी भाषा में यूथ, द पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ sovereign Lord. Youth, the powerful instrument of the sovereign Lord. आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान है परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं तेरा उपस्थिति को। दयालु, आज इस विशेष युवा विश्राम दिन में प्रभु तूने हमें प्रभु इस तरह उपासना करने के लिए आवश्यकता दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देता हूं। दयालु, जो तेरा विश्वासियों लोग अपने अपने घर से जो सुन रहा है प्रभु यीशु, हमारे साथ मिल करके आराधना कर रहा है प्रभु यीशु, हमारा प्रार्थना है प्रभु तू एक एक को ऐसा आशीष दे, चमत्कार करे हर एक जीवन में प्रभु। ये हमारा प्रार्थना है। जो वचन तूने दिया, इस वचन को तू
हर एक के हृदय में तू बोले प्रभु यीशु, ताकि तेरा राज्य निर्माण करे प्रभु यीशु, और तेरा राज्य और भी आग बढ़ते रहे। प्रभुता और राज्य प्रभु यीशु के नाम पर प्रार्थना विनती करता हूँ, आमीन। जो आज का जो संदेश है, युवा परम प्रधान परमेश्वर का एक सामर्थी पात्र, यूथ द पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सॉवरेन लॉर्ड। हमारा जो ये धर्मशास्त्र में बहुत से युवकों का, युवतियों का नाम यहां लिखा हुआ है, मगर समय बहुत कम है, इसलिए हम 5-6 युवकों का जिंदगी, उनका जीवन में प्रभु ने किस तरह, परमेश्वर ने किस तरह उनको उपयोग किया, और राजाओं को किस तरह उन्होंने समझाया, ये मेरा काम कार्य है करके उनका जिंदगी में। पहले तो जो है तीतुस, नए नियम में है तीतुस, टाइटस, और दूसरा है दानियल, और उनके 3 साथी लोग का नाम है शद्रक, मेशक, अबेदनीगो। और उनके बाद सुनेंगे हम यूसुफ के नाम, यूसुफ, जोसेफ कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये तो हम बहुत साल से सुन रहे हैं इन लोगों के नाम को, मगर हम आज कहानी हम नहीं सुनाएंगे। प्रभु ने राजाओं के द्वारा मैंने जो शब्द हम सुनना चाहिए वो इस धर्मशास्त्र से हम सुनेंगे। बहुतों ने नहीं सुना, इसलिए। और एक युवक मैंने जैसा तीतुस, उनको किस तरह परमेश्वर ने बड़े बड़े काम करने के लिए परमेश्वर ने उनको मैंने नियुक्त किया और कर्तव्य दिया है, उसको हम सुनेंगे आज। तीतुस कौन है? हमको पता है, सब लोग को, विश्वासियों लोग सबको पता है। तीतुस पौलुस का एक साथी और सहायक, युव साथी और सहायक। पौलुस और तीतुस का बीच में उम्र मैंने बहुत अंतर है। पौलुस तो मैंने उनके जो मैंने एक प्राचीन है वो ना, अगुए है, मगर ये युवा है मैंने एक मैंने उनके द्वारा प्रभु यीशु को उन्होंने क्या स्वीकार करने वाला एक युवा मैंने सहायक है। इसलिए मैंने उनके मिशनरी यात्रा में उनके साथ ये चलता था। तीतुस ने मैंने पौलुस के साथ मैंने उनके पिता का तरह है, वो उनके साथ मैंने गया है। क्रीट हिंदी में कहता है क्रेते मैंने स्थान को, नगर को, वहां जो मिशनरी काम कार्य मैंने वहां कलेशिया है वहां। और थोड़े दिन के बाद पौलुस ने तीतुस को वहां अकेले छोड़ करके उन्होंने चला गया। उनका उद्देश्य है जो काम कार्य उन्होंने पूरा नहीं कर सके, पूरा मैंने नहीं हुआ, उसको मैंने पूरा करने के लिए, मैंने निरीक्षण करने के लिए मैंने उनको छोड़ा गया है तीतुस को। तो इसलिए मैंने 4 मुख्य काम कार्य करने के लिए उनको वहां छोड़ा गया है। जो पहले जो काम है मैंने जो भी
मिशनरी काम कार्य जब पूरा नहीं हुआ, उसको पूरा करने के लिए क्रेते माने नगर, जो कलीसियाओं में एक कलीसिया नहीं, बहुत कलीसिया है विभिन्न माने स्थान में उस नगर पे। दूसरी माने कर्तव्य है प्राचीनों को, अगुओं को नियुक्त करने का काम। एक युवा अगुओं को नियुक्त करना है। ये बात तो मैंने बहुत कह सकता है उचित नहीं है, मगर ये परमेश्वर का काम है। तीसरी मैंने काम है जो गलत शिक्षक और शिक्षक मैंने शिक्षा, उससे बच कर रहने के लिए विश्वासियों को वो मैंने क्या वो शिक्षा देने का काम इस युवक को पौलुस ने मैंने काम दिया है। चौथा कर्तव्य तो अधिकार। एक युवा, उनको अधिकार क्या होता शायद पता नहीं हो सकता। अधिकार, परमेश्वर दिए हुए अधिकार को वो किस तरह वो उपयोग करना चाहिए। इसलिए यहां हम देखेंगे, यहां 5 में मैंने लिखा है, इसलिए तो तेरे क्रोते में छोड़ आया है। मैंने 5 पद, 1 अध्याय 5 पद, पौलुस ने तीतुस को किस कारण उन्हें छोड़ गया है। तू शेष बातों को सुधार और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त कर। और जिनको उन्होंने नियुक्त करेगा उनका योग्यता माने क्वालिफिकेशन किस तरह होना चाहिए वो भी उन्होंने यहां दिए हुए हैं। जो निर्दोष होना चाहिए, पत्नी के पति हो, एक ही पत्नी के पति हो। देखा, एक ही पत्नी के पति हो, ये बहुत माने इंपॉर्टेंट है। जिनके बच्चे विश्वासी हो, और क्योंकि अध्यक्ष का मतलब बिशप को परमेश्वर के भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए। ब्लेमलेस इंग्लिश में कहता है, निर्दोष, स्पॉटलेस, निर्दोष होना चाहिए। क्रोधी, पियक्कड़, मारपीट करने वाला, नीच कमाई का लोभी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नीच कमाई का लोभी, परमेश्वर का सेवक नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भलाई का चाहने वाला, देखा, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय का मतलब हॉस्पिटैलिटी का मतलब माने उनके घर सबों के लिए, उनके घर का दुआ सबों के लिए हमेशा खुला रखना चाहिए। अप्रोचेबल, हर समय जो भी उनसे आके मिलना चाहे तो वो उसके लिए दुआ हमेशा खुला होना चाहिए। मगर आजकल तो नहीं होता इस तरह, क्योंकि प्रोटोकॉल, आप लोग सुन रहे हैं हर दिन, प्रोटोकॉल मिलना है तो पहले प्रोटोकॉल के अनुसार हम उसको खबर देना पड़ता है, मैं आ रहा हूं, आ सकता कि नहीं। ये तो अभी से नहीं, बहुत साल से चल रहा है डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल।
इसलिए मैंने बाइबल क्या कहता है, और वो विश्वास योग्य वचन पर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वो विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मी पदेश के अनुसार स्थिर रहे, होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, स्थिर रहे कि खरी शिक्षा, माने बहुत स्टैंड होना चाहिए, खरी शिक्षा उपदेश दे सके, और विरोधियों का, माने जो भी माने अपोजिशन है, विरोधियों, आपके विरोध नहीं, सेवक का विरोध नहीं, परमेश्वर प्रभु यीशु का विरोधियों, उनको कह रहे विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। परमेश्वर बंद करेगा, हम नहीं कर सकता। और क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, भगवादी, माने मियर टॉक्स इंग्लिश में कहता है, भगवादी और धोखे देने वालों है। देखा, विशेष करके खतना वालों में से, those who belong to circumcision group, इनका मुंह बंद करना चाहिए। एक युवा जो कर्तव्य उनको दिया है, काम कार्य, इतना आसान काम नहीं है ना। और क्या कहता है, उनमें से एक जन ने जो उन्हीं का भविष्य वक्ता, माने प्रॉफिट, उन्हीं का क्रेते लोगों में से एक भविष्य वक्ता, मगर ये भविष्य वक्ता परमेश्वर, हमारा परमेश्वर का भविष्य वक्ता नहीं है, उनका अपने भविष्य वक्ता है। ये मालूम होना चाहिए, उनके भी अपना भविष्य वक्ता है। तो इसलिए, और पौल क्या कहता है यहां, क्रोधे के लोग, उनके भविष्य वक्ता कहता है क्रोधे के लोग सदा झूठे, दुष्ट, पशु और अलसी पेटू होते हैं। ये गवाही सच है। कौन कह रहा है? पौलुस। ये पौलुस ने वहां मिशनरी काम कार्य करने वाला है, उनको इनके बारे में, क्रेते लोगों का बारे में सब कुछ पता है उनको। पौलुस कहता है ये गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर। किसको कह रहा है? तीतुस को। कड़ाई से चेतावनी, वार्निंग देना चाहिए। कितने मुश्किल के काम है। एक युवक को मैंने ये काम सब करना पड़ेगा, मगर उनको पूरा विश्वास है मैंने इस युवक में प्रभु ने मैंने सब कुछ दिए हुए हैं ना। और ये कहता है शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं। देखा, अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं। प्योरिटी, शुद्धता के बारे में यहां उनको शिक्षा देना है। देखा, वरन उसकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। जो अशुद्ध है उनके विवेक, कॉन्शियंस ना, और बुद्धि, ये दोनों अशुद्ध है। कहता है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर का को जानते हैं। कहता तो है आज भी बहुत लोग ने। आप किसी को पूछिए, वो जरूर कहेगा परमेश्वर, प्रभु यीशु को जानता हूं अच्छे से ना। पर
अपने कामों से, क्रिया से, कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित, अज्ञान, आज्ञा न मानने वाला, आज्ञा न मानने वाला, घृणित, आज्ञा न मानने वाला और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। माने अच्छे काम कोई नहीं कर सकता उन लोग ने। तो इसलिए ना ये सब काम कार्य कलेशाओं में माने वो ठीक करने के लिए इनको भेजा गया है। युवकों, दानियल के बारे में हम देखेंगे। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनीगो, इनके कहानी आप सबको पता है। इनके कहानी आप सबको पता है। उनके विश्वास, उनके जो समर्पण, कमिटमेंट, उनके जो निडर, माने उनका कोई डर नहीं, क्योंकि बोलनेस, करेज, ये सब परमेश्वर ने देता है। ये सब मैंने परमेश्वर ने देता है। ऑल कम्स फ्रॉम गॉड। इसलिए बार बार मैंने जोशुआ को मैंने परमेश्वर ने क्या कहा? बी करेजस, बी बोल्ड। इसलिए मैंने जब भी परमेश्वर किसी को वो चुनता है, मैंने वो सब कुछ देता है। वो नेबूकदनेस्सर राजा, बेबीलोन का राजा, उन्होंने इन सबको जो सोने के मूर्ति के सामने में गिर करके उनका दंडवत करने के लिए उन्होंने आज्ञा दी। तो इन दोनों ने क्या कहा? इन तीनों ने क्या कहा? आप सुनेंगे धर्मशास्त्र में क्या लिखा हुआ है। धर्मशास्त्र कहता है ना, आपके पास बाइबल आप भी खोल के पढ़ सकता है। दानियल ना 3 अध्याय 14 पद। दानियल 3 अध्याय 14 पद में ऐसा लिखा है, नेबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनीगो, तुम लोग जो मेरा देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने के मूर्त को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर देखा राजा ने क्या कह रहा है? जानबूझकर ऐसा करते हो। यदि तुम अभी तैयार हो, मैंने उनको बहुत गुस्सा आ गया राजा को। जब मैंने क्रोध आने से उनका लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए कहता है राजा का सामने कभी नहीं जाना चाहिए ना। डेथ इज अवेटिंग, मृत्यु बात रहा है ना, जोते है। इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं? उन्होंने क्या उत्तर दिया? यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी, राजा ने कह रहा है, उसको वार्निंग दे रहा है, अगर तुम तीनों ने मेरा जो ये सोना का मूर्ति के सामने में ना गिर करके, झुक करके अगर तूने दंडवत नहीं किया तो क्या होगा तेरा परिस्थिति? यदि तुम दंडवत न करो तो इस घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाएंगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से
छुड़ा सके। चैलेंज है ये तो। राजा ने मैंने बड़े चैलेंज किया है इन युवा तीनों को। देखा तो युवा तीनों ने क्या कहा, किस तरह उत्तर दिया उन्होंने। हमारा परमेश्वर जिसको हम उपासना करते हैं वो हमको इस धधकते हुए भट्टे के आग से बचाने की शक्ति रहता है। कितने माने विश्वास है। एक राजा को मैंने किस तरह उत्तर दे रहा है, कौन दे सकता। आज हमारा युवकों एक एक शब्द, ये शब्द, ये वाक्य हमारा हृदय में परमेश्वर को हम कहेंगे प्रभु लिख ले। इसी समय पवित्र आत्मा के द्वारा जितने भी युवकों युवती लोग सुन रहे, तूने क्या किया इन युवतीनों के जीवन में। वरन हे राजा वो हमें तेरा हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। वी विल नेवर बाउ डाउन। स्पष्ट करके कह दिया राजा को ना। तो उनके बाद कहानी तो आपको पता है, किस तरह परमेश्वर ने इन तीनों को बचाया। जब अग्निकुंड में उन लोग ने 3 डाला, 4 दिखाई दे रहा था। राजा खुद कह रहे अरे हम तो तीनों को हमने उस अग्निकुंड में डाला मगर अभी 4 दिखाई दे रहा है। वो खुद कहा ये तो चौथे तो परमेश्वर का पुत्र हो सकता है। पुराने नियम में वो परमेश्वर का पुत्र कौन है? प्रभु यीशु, प्रीएमिनेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। युवकों, प्रीएमिनेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर पिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा द्वारा सब कुछ आरंभ हुआ। ये मालूम होना चाहिए। तो आश्चर्य हो गया राजा ने, नबूकदनेस्सर। उन्होंने क्या कहा सुनेंगे हम ना 3 अध्याय 29 पद पे। इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूं, राजा दे रहे आज्ञा को, कि देश देश और जाति जाति के लोगों, एक जाति नहीं, एक देश नहीं, पूरा उनका एम्पायर, बेबीलोन एम्पायर, माने जितने भी देशों आए, और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, विभिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनीगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वो टुकड़े टुकड़े किए जाएगा। देखा, इन 3 युवकों का परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर आज उनको कोई निंदा करे तो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं। उनके लिए तो देवता है, उनको पता नहीं राजा को, ये राजाओं का राजा, सेनाओं का परमेश्वर, प्रभुओं का प्रभु।
कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनीगो का पद और ऊंचा किया। उनको क्या दिया? प्रमोशन। दे हैव बीन एलिवेटेड, लिफ्टेड। क्योंकि परमेश्वर को उन्होंने क्या किया? गौरव किया। हमारा परमेश्वर है, ऐसा परमेश्वर है जो भी उनको गौरव करता है, उनको वो जरूर गौरव करता है। युवकों, परमेश्वर आपके ऊपर क्या आज भरोसा रख रहा है? और इतना ही नहीं, और उन्हें राजा ने क्या किया, क्या कहा? 4 अध्याय 34 और 35 में इस तरह लिखा है। राजाओं का माने वाक्य को हम सुनेंगे, शब्द को हम सुनेंगे राजाओं का। उसकी प्रभुता सदा की है। किसके प्रभुता? इन 3 युवकों का प्रभुता। उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। राजा कह रहे, एक अन्य जाति राजा, वो विश्वासी नहीं है, अविश्वासी कह रहे। पृथ्वी के सब रहने वालों उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, और वो स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपने ही इच्छा अनुसार काम करता है। अपने ही इच्छा अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता है तूने ये क्या किया है, तूने ये क्या किया है। कोई उनको प्रश्न नहीं कर सकता। मेरे प्रिय भाई बहन और युवती लोग, यूसुफ के बारे में हम सुनेंगे। यूसुफ की कहानी से आपको पता है। यूसुफ माने उत्पत्ति में हम जाएंगे। उत्पत्ति यूसुफ के बारे में ना यूसुफ माने उनका पिता का नाम आपको पता है, याकूब ना। प्रभु ने उसका नाम को बदल दिया, याकूब को इज़राइल बना दिया ना। और उनका माँ का नाम है रेचल उनका माने पुत्र ना। उनको कहानी तो आपको पता है, कैसे माने उनका युवा था, उनका जो माने कैरेक्टरिस्टिक्स माने ना, युवक का कैरेक्टरिस्टिक किस तरह था उसको। एक है वो परमेश्वर का उपस्थिति को वो हमेशा वो क्या आनंदित करने वाला था। एंजॉय द प्रेजेंस ऑफ गॉड, माने हर समय उनके साथ परमेश्वर आई करके उनको पता है। वो बहुत माने क्या एक हैंडसम लड़का था वो, बाइबल कहता है ना। और उनका जो चरित्र और उनका जो माने जो पर्सनालिटी, उसको माने क्या फंदे में गिरने नहीं दिया। बहुत माने शैतान का फंदे में गिर जाता है। ये वो लोग सावधान। माने यहां एक युवा है, माने कभी माने शैतान को मौका नहीं दिया। जब परीक्षा आए उनके जीवन में, वो क्या किया ना। उत्पत्ति 39 में देखता हूं,
उत्पत्ति 39 ना 39:12 पद में ऐसा लिखा है ना, उनको मैंने ये आप पढ़ सकता है ना, मैंने परीक्षा हुआ तो उसके बाद मैंने तिमोथी ने क्या कहता है, मगर उन्होंने क्या किया, भागा। बाइबल कहता है भाग निकला, वहां से भाग निकला। द्वितीय तिमोथी 2:22 में पौलुस क्या कहता है, द्वितीय तिमोथी 2:22 आप पढ़ सकता है ना, द्वितीय तिमोथी 2:22 पौलुस कहता है यहां, जो अधिकार परमेश्वर ने हमको नहीं, ये कहता है फ्ली फ्रॉम यूथफुल लस्ट, फ्ली फ्रॉम यूथफुल लस्ट, पैशन कहता है, युवा अभिलाषाओं से भाग, फ्ली फ्रॉम यूथफुल पैशन और लस्ट ना। इसलिए ये आंखों का अभिलाषा ना और घमंडी ना, घमंडी और ये सब कहां से, ऊपर से नहीं, इस पृथ्वी से, बाइबल कहता है। इसलिए मेरे भाई बहन लोग, जो इनका विषय में हमको सबको पता है ना, वो जब बुरे ना एडवर्स कंडीशन, एडवर्सिटी कहता है, जो जब वो मुकाबला करता है उस समय वो बुरे के बुरे तरह वो मुकाबला नहीं देता। ईवल कहता है अंग्रेजी भाषा में, ईवल ही नोज हाउ टू शो गुडनेस टू ईवल, भले के द्वारा वो दुष्ट को मैंने जय होना, उसको पता है किस तरह जय होना चाहिए ना, नॉट टिट फॉर टैट। परमेश्वर का आज्ञा उनके दिमाग में हमेशा रहता है, इसलिए कभी खामोश रहने का समय वो खामोश रहता है, कुछ कहना है तो सबको सामने में, उनका भाइयों को उन्होंने नहीं कहा, सबको उन्होंने निकाल दिया। ये सब ज्ञान बुद्धि कौन दिया उनको, परमेश्वर। उनका बारे में अगर किताबों बहुत लिखा है, यूसुफ के बारे में, लास्ट में मैंने उनके बारे में मैंने फारो राजा ने क्या कहा, देखते हम सुनेंगे फारो राजा के शब्द ना, उत्पत्ति 41। उनको और एक बात है, जो जब उन्होंने भागा, जब परीक्षा हुआ उसके बाद 2 साल बंदी गृह में उनको काटना पड़ा, प्रेजेंट टर्म उनको 2 साल काटना पड़ा। देखा, सच्चाई के लिए 2 साल के बाद प्रभु ने उसको फिर से ना दिखाया, मैं तुम्हारा साथ हूं। उस बंदी गृह में भी वो इंचार्ज था, सब उनके आज्ञा के अनुसार चलता था वहीं भी। क्यों? जब तक परमेश्वर हमारा साथ होगा तब तक परमेश्वर हमें, यू विल नेवर बी द टेल, यू विल ऑलवेज बी द हेड। देखा, ये आज्ञा है, ये पूरा करता है प्रत्येक के जीवन में ना। इसलिए मेरा भाइयों, सुनेंगे हम उत्पत्ति 39, उत्पत्ति 39 ना और 14।
यूसुफ अपने मिस्त्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। वो भाग्यवान पुरुष हो गया। इसलिए मेरे प्रिय विश्वासियों, ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। ईश्वर आज मैंने राजाओं का मैंने जीवन में उन्होंने क्या किया, आज भी वो कर रहा है। हर देश, हर प्रांतों में परमेश्वर ने आश्चर्य काम कार्य कर रहा है। इसलिए आज हमारा प्रार्थना है, हमारा ये कलेशिया में जितने भी विश्वासियों हैं और जो लोग दूर दूर से सुन रहा है, उनके साथ भी प्रभु है इस वक्त। और हमारा प्रार्थना है उनके जीवन में भी, जिस तरह इन युवकों के जीवन में प्रभु ने जो आश्चर्य काम कार्य किया है और उनके नाम ऊंचे किया है उनके द्वारा, हमारा पूरा विश्वास है हर एक के जीवन में इसी तरह वो करेंगे करके प्रभु यीशु के नाम पर प्रार्थना विनती करता हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देता हूँ परम प्रधान परमेश्वर, तूने बहुत दया किया, तूने वचन दिया प्रभु, तूने अपने वचन को आशीष दिया। जितने भी हमारा विश्वासियों, हमारा भाई बहन लोग जो सुना है, उनके जीवन में तू एक आश्चर्य काम कार्य किया और वो काम और आपके प्रभुता उनके जीवन में प्रभु चलते रहेंगे। आपके राज्य उन सबके जीवन में तू निर्माण कर। और प्रभु जो लोग तेरा इच्छा के बाहर है, जो लोग तुझे आज तक नहीं पहचानते हैं, जो पहचानता है तब भी प्रभु काम कार्य द्वारा तुझे इनकार करता है, प्रभु उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ दयालु। यही समय है, यही वक्त है प्रभु। बहुत प्रभु दीन कठिनाई से दिन काट रहा है प्रभु यीशु दयालु। तू जानते हैं तू इस संसार का मालिक है, प्राणियों का मालिक है। देश देश में तू क्या कर रहा है, सुन रहा है, हम देख रहा है प्रभु यीशु। हमारा प्रार्थना है तू तेरा मंडली के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा तू प्रभु यीशु दया करेगा सबको। प्रभु यीशु के नाम पर प्रार्थना विनती करता हूँ। सब कुछ उनके ओर से, उनके द्वारा, उनके लिए पिता परमेश्वर और सहभागी प्रभु यीशु के अनुग्रह और पवित्र आत्मा के सहभागिता हम सबके साथ सदा रहे। आमेन।